अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह बादल छाए हुए हैं। और इस वक्त मैं नाश्ता बना के बच्चों को स्कूल भेज रही थी, तो सोचे कि आपको वेदर भी दिखा दूँ आज का। और जी, नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने पालक मंगवाई थी, 3-4 गड्डी। तो वो साफ़ कर रही हूँ। अगर इसको वक्त पे साफ़ ना किया जाए ना तो फिर ये पीले हो जाते हैं इसके पत्ते। तो वो साफ़ करूँगी और आज मैं बनाऊँगी चिकन पालक। और साथ में मैंने इतने सारे बर्तन भी वॉश कर लिए थे, वो भी धूप में सुखाने के लिए रखे थे, क्योंकि अगर धूप ना लगाए ना तो फिर इसमें से स्मेल नहीं जाती है। तो मेरे ख़्याल में तो बर्तन वॉश करके धूप में थोड़ी देर रखें, ताकि इसमें स्मेल और जरासीम वगैरह सब ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, इस पालक को मैंने ना खुले बर्तन में डाल के धोया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो 5-6 दफ़ा पानी से निकाल के तो मैंने इसको वॉश किया था। और यकीन करें, इतनी मिट्टी और रेत थी इसमें कि बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, इसीलिए इसको मैंने खुले बर्तन में वॉश किया था। और वॉश करने के बाद इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने चिकन बनाने के लिए भी मसाला वगैरह तैयार कर रही थी, क्योंकि इसमें मैंने पालक में चिकन डालनी है। तो वैसे मैं थोड़े से ही बनाऊंगी, क्योंकि ताकि सिर्फ हमारे लंच का काम हो जाए इससे, क्योंकि रात को फिर मैं दोबारा से जो है फ़्रेश खाना बनाऊंगी। तो वैसे इसमें कोई इतनी ख़ास रेसिपी नहीं है, बस वैसे ही आम जैसे चिकन बनाती हूँ उसी तरह चिकन का मसाला वगैरह बना के प्याज और चिकन को ऑयल में फ्राई करके थोड़ी देर, फिर टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चें और डाल के तो उसको अच्छी तरह से भून लेना है। और मसालों में हल्दी और ज़ीरा और लाल मिर्च जो होती है, चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, वो डाले थे मैंने और उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। चिकन में अपना पानी था होता है, तो उसी पानी में मैंने इसको बनाया था। और पालक ना बॉईल होने के बाद इतनी सी थोड़ी सी हो रह गई थी, तो पालक भी अब मैं इसमें डाल दूँगी। तो और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने के लिए रख दूँगी, ताकि इसमें चिकन भी अच्छी तरह से पक जाएगी और पालक में जो पानी वगैरह अगर थोड़ा सा रह गया था वो भी खुश्क हो जाएगा। पालक मैंने इसलिए बॉईल की थी पहले, क्योंकि बॉईल करने से ज़रा जल्दी बन जाती है। अच्छा जी, अब मैं कैबिनेट वगैरह भी ठीक करूँगी, क्योंकि मैं ना मुझे रोज़ जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, वो इस्तेमाल करने के बाद इसी तरह से कैबिनेट में रख देती हूँ। और फिर जब मुझे और कुछ चीज़ वक्त पे चाहिए होती है तो वो फिर मुझे मिल नहीं पाती, क्योंकि वो उलट पुलट हुई भी होती है, एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं किचन की क्लीनिंग भी करूँगी और कैबिनेट वगैरह भी सारी ठीक करूँगी, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो ना तो मुझे सर्विंग प्लेट मिल पाती हैं ठीक तरीके से, और ना ही दूसरी चीज़ें। तो ये काम तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि सुबह होते ही मैं ये काम सबसे पहले करूँगी। तो इसको मैं अरेंज कर लूँगी, और जो जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी रह गई थी उसको मैं इस बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि बड़े बड़े जार में तो इसको मैं नहीं डाल सकती, ये थोड़ी थोड़ी थी, तो इसीलिए इस बॉक्स में मैंने डाल दिया था। और इस ऊपर वाली कैबिनेट में मैं वो तो चीज़ें मेरी रखती हूँ बेटी की जो मैं तबीयत ठीक नहीं थी, तो डेली किचन लोग में यूज़ करती हूँ, जो खैर खैरियत मुझे पूछने के लिए चाहिए आ थी रहे वो मैं थे। रखती तो हूँ। बाकी जो ग्रॉसरी चीज़ें वगैरह का जब सामान जो रखते थे तो होता है ज़्यादा, वो मेहमानों मैं के नीचे लिए वाली जब चीज़ें कैबिनेट रख में रखती हूँ। और जो यूज़ करने के जी, बाद तो जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह जाती निकालते हैं थे तो वो इसी वापस ऊपर उसी वाली तरह कैबिनेट उलट में रख पुलट देती हूँ। करके रख देते थे, अच्छी क्योंकि चीज़ें अरेंज करने के बाद टाइम ही साथ नहीं मिल साथ मैं पाता किचन था में उसको सफाई भी सेट करने करूँगी के लिए। और बाकी तो आज कैबिनेट्स भी मैंने ठीक सोचा कि करूँगी। सारी चीज़ें सेट कर लूँगी, और ताकि अगर कोई गेस्ट वगैरह आए तो मुझे जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो चाहिए वो मुझे आसानी से मिल सके, और मैं आसानी से ये अपना देखिए काम जी, कर मेरी सकूँ। ये वाली कैबिनेट ठीक हो गई थी और सारी चीज़ें मैंने ठीक तरीके से रख दी थी। तो ऊपर की और कैबिनेट तो मैंने इसमें भी ठीक कर ली कप्स थी, और और सर्विंग प्लेट साथ में कुछ जो इसमें रखी थी और कुछ दूसरे कप्स उसमें, वगैरह थे वो भी क्योंकि मैंने ना रख सब लिए थे, मिक्स हुई क्योंकि हुई थी, मुझे गिलास सर्विंग और प्लेट भी नहीं मिल पाती कप्स थी। वगैरह, प्लेट वगैरह जितनी भी थी कभी सब एक मिक्स हो कैबिनेट में गई थी देखती थी, आपस में। कभी तो रोज़ ताज़ा ताज़ा नीमको मंगवाते थे, और जो रह जाता था वो कोई खाता ही नहीं था। तो इतने ज़्यादा नीमको हो गए थे और वो ना कुछ ना बासी हो गए थे, तो नरम से हो गए थे। तो उसको मैं हटा रही हूँ, और जो डब्बों में वगैरह बिस्किट जो रह गए थे वो भी मैं जार में डाल दूँगी, क्योंकि डब्बों में ना फिर चूंटियाँ वगैरह चढ़ने का ख़तरा होता है, और या
बार बार डब्बा खोलना पड़ता है, इसलिए मैं इस चिकन जार में डाल दूँगी तो आसानी से मैं जब गेस्ट आए तो आसानी से निकाल सकते हैं जार में से। तो सबको अलग अलग कर लूँगी, क्योंकि जब गेस्ट वगैरह चले जाते हैं और जो सर्विंग प्लेट्स वापस इसमें डालते हैं तो इसी तरह डाल देते हैं, मिक्स हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो अलग अलग जार्स में मैं इसको रख के डाल के रख दूँगी, ताकि गेस्ट आए तो फिर मुझे आसानी हो चीज़ें निकालने में। वैसे तो हमारे घर में ये चीज़ें बच नहीं पाती हैं, क्योंकि बच्चे खाते रहते हैं, तो डेली के 2-3 दिन बाद ही मुझे मंगवानी पड़ती हैं, क्योंकि मार्केट हमारे घर के पास इतनी करीब नहीं है, तो ज़रा दूर है, तो फिर वहाँ से मंगवानी पड़ती हैं। और मेहमान आ जाए और घर पे कोई ना हो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए मैं घर में हमेशा ये चीज़ें रखती हूँ। और जी, तो डब्बे में तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली हैं, और इसके बाद मैं बाकी किचन भी समेट लूँगी, क्योंकि मुझे कहीं थोड़ी सी बाज़ार भी जाना था, चीज़ें वगैरह लेनी थी, कुछ सामान लेना था, ख़त्म हो गया था, तो उसको लेने के लिए भी जाना है। सॉरी, सामान लेने के लिए जाना है। काउंटर टॉप पे मेरी इतनी चीज़ें पड़ी हुई होती थी कि जगह नहीं रहती थी, तो मैंने सोचा कि आज जितनी भी ऊपर फालतू चीज़ें पड़ी हुई ना वो सब मैं हटा दूँगी, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखूँगी, ताकि मुझे काम करते हुए आसानी हो और जगह मुझे स्पेस मुझे ज़्यादा मिल सके। तो ये देखिए, सर्विंग प्लेट भी मैंने अलमारी में जो थी कैबिनेट में रख ली थी एक जगह ही पे, ताकि मुझे आसानी से मिल सके। और साथ में जो बाकी चीज़ें बर्तन वगैरह किचन में पड़े हुए थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे, कप्स वगैरह वो भी मैंने कैबिनेट में रख लिए थे। और ये काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम, तकरीबन 1 घंटा मुझे लग गया था ये सारे काम करते। और देखिए, मेरा किचन साफ़ हो गया है बिल्कुल एकदम से, और ऊपर वाली कैबिनेट भी मैंने साफ़ कर ली थी। जी, तो मटर भी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वो वैसे तो मटर मैंने आज बनानी नहीं थी, क्योंकि रात को मैं कुछ और बना लूँगी। तो मैंने सोचा कि ये मटर भी जो है वो ख़राब हो जाती है शॉपर में पड़े पड़े, तो उसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसको फ्रीज़ करना था। तो मटर छीलते हुए भी जो है उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं ग्रॉसरी करने के लिए जा रही हूँ, तो अब हम बाहर जाने लगे हैं, तो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी कर लेंगे, और एक दो और काम है वो भी साथ में हो जाएंगे। तो मैं और मेरा हस्बैंड जा रहे हैं, और स्टोर में ना सामान तो बहुत ज़्यादा अच्छा आया हुआ था, और जो जो चीज़ें मेरे पास कम हो गई थी और जो मुझे चाहिए थी, तो वही लेने के लिए वही मैंने चीज़ें ली। ज़्यादा कुछ नहीं लिया था मैंने। और मसाले तो इससे पहले भी मेरे हस्बैंड ले आए थे, क्योंकि ख़त्म हो गए थे, तो वो खुद ही जाके ले आए थे। बाकी जो सामान रह गया था वो मैंने ले लिया था। और सामान लेने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम में, और जब उन्होंने मुझसे आइसक्रीम के बारे में पूछा तो आइसक्रीम में मैं मना ना कर सकी, क्योंकि आइसक्रीम मुझे अच्छी लगती है, और यकीन करें कि आइसक्रीम खाने का ज़्यादा मज़ा सर्दियों में ही है। तो मैंने अपने लिए, मेरा फेवरेट जो है वो पिस्ता है, और उन्होंने अपने लिए क्रंच मंगवाया था। तो लेकिन ज़रा आइसक्रीम में थोड़ी सी स्वीट ज़्यादा थी, मीठी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा मैं ना खा सकी, बस थोड़ी सी मैंने खाई थी। अच्छा, उसके बाद मेरी सिस्टर की कॉल आई थी कि उनको कोई काम था, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि अब हम उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा था। तो अब हम अपनी सिस्टर के घर जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे, बस तकरीबन 10-15 मिनट ही वहाँ गुजारेंगे, और फिर हम वापस आएंगे, क्योंकि फिर रात का खाना वगैरह, डिनर वगैरह भी तैयार करना था। उनके घर में बैठ के बस हमने सिर्फ चाय पी थी, उन्होंने चाय वगैरह सर्व की और पहले से रेडी करके रखी हुई थी। और जैसे ही हम गए तो बस उन्होंने चाय सर्व कर दी। मैंने कहा कि बस टेबल वगैरह पे ना रखें, टेबल फॉर्मेलिटी में ना पड़े, बस नीचे ही रख दें, हम नीचे ही बैठ के पी लेंगे।
तो वापसी में आते-आते काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन मगरिब की अज़ानें हो गई थी। और जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज हम वो अपने पसंदीदा दही भल्ले खाते हैं। लेकिन वो दही भल्ले उसके पास ख़त्म हो गए थे, तो हमने दूसरी जगह से खाए, लेकिन इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं था इन दही भल्लों में। मैंने तो 1-2-3 स्पून ही लिए थे और फिर छोड़ दिए थे। जी, तो बस इसके बाद हम घर चले गए थे। और क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, तो घर जाके और काम वगैरह भी करना था, डिनर वगैरह भी रेडी करना है इसके बाद। अच्छा जी, तो